अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को फ्रॉड लोन मामले में ईडी ने समन जारी कर दिया है और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अनिल अंबानी को आने वाली 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जानकारी में के मुताबिक अनिल अंबानी को ईडी के नई दिल्ली के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया है। क्या है पूरा मामला और क्या होगा ईडी की इस कार्रवाई का असर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अनिल अंबानी पर फ्रॉड लोन मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने पहले उनके दिल्ली, मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। अब उनको 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड के मामले में समन भेजा गया है। पिछले हफ्ते की गई कार्रवाई में ईडी ने रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने जो ये छापेमारी की थी, ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। 24 जुलाई को शुरू हुई ईडी की छापेमारी 3 दिनों तक चली। इस दौरान मुंबई में 35 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। ये सभी जगह 50 कंपनियों और 25 लोगों की थी, जिनमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अब ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी करते हुए 5 अगस्त को ईडी के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कार्रवाई 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लोन ट्रांसफर मामले से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि एजेंसी पीएमएलए के नियमों के तहत अनिल अंबानी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। बैंक की तरफ से लोन मामले में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिनमें खराब या अनवेरिफाइड फाइनेंशियल सोर्सेज वाली कंपनियों को लोन जारी करना, लोन लेने वाली संस्थाओं में एक ही डायरेक्टर के नाम और पते का उपयोग करना, लोन फाइलों में जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ना होना, शेल कंपनियों के नाम लोन मंजूर करना और मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए नए लोन लेना शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने ईडी और अन्य 2 एजेंसियों के साथ अपनी एक अलग जांच रिपोर्ट शेयर की है। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की कथित फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया है। सेबी ने बताया कि पैसा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ग्रुप की अन्य यूनिट्स को भेजा गया है। वहीं रिलायंस ग्रुप के करीबी सूत्र ने सेबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 6,500 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाई और बॉम्बे हाई कोर्ट में सेटलमेंट दाखिल किया। उनका दावा है कि रकम वसूल की जा सकती है और सेबी का 10,000 करोड़ का दावा तथ्यहीन है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीएलई के साथ भारी वित्तीय लेन देन किए। मार्च 2022 तक इसकी कुल राशि 8,302 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2017 से फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच आर इंफ्रा ने 10,110 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया था। इसके बावजूद कंपनी सीएलई को लगातार एडवांस देती रही। सेबी ने यह भी कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीएलई को जानबूझकर रिलेटेड पार्टी घोषित नहीं किया, ताकि शेयर होल्डर और ऑडिट कमेटी की मंजूरी की आवश्यकता से बचा जा सके। सीएलई को एक स्वतंत्र कंपनी बताकर कई फाइनेंशियल डिटेल्स छुपाई गई और गलत तरीके से अकाउंट किया गया। वहीं अब इस मामले में अनिल अंबानी की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सेबी के अनुसार अनिल अंबानी मार्च 2019 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते थे और मार्च 2022 तक वे इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी स्थिति और कंट्रोल को देखते हुए डायवर्जन की जिम्मेदारी उनसे जुड़ती है। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी समझ लेते हैं। अब ईडी द्वारा की जाने वाली पूछताछ और सेबी की रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। ईडी, एनएफआरए और आईबीबीआई इस पर अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस केस में बड़ी कानूनी कार्रवाइयों की संभावना है। इससे पहले अनिल अंबानी ग्रुप की 2 कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को इन्फॉर्म किया था कि वे इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईडी की तरफ से किए गए छापों का उनके बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस और कर्मचारियों या किसी अन्य स्टेक होल्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।